सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने कुछ मामलों में जमानत न दिए जाने को लेकर अदालतों के फैसले पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस लोकुर ने इस सिलसिले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। जस्टिस लोकुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने पर जांच एजेंसियों की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल के जवाब में जस्टिस लोकुर ने कहा कि इन दिनों ऐसा लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप ये मानते हैं कि वो कम से कम कुछ महीनों तक जेल में रहेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। सभी मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है। कुछ मामलों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि संदिग्ध की वफादारी बदलने के बाद ये कई संदेहों को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकुर ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। जस्टिस लोकुर से जब पूछा गया कि जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर न्यायपालिका का कैसा रुख होना चाहिए, तो इसके जवाब में लोकुर ने कहा कि न्यायपालिका को जीवन की सच्चाइयों को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जमानत के मामलों में कई फैसलों में बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि राज्य और केंद्र सरकारें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं और इस कारण राजनीतिक दलों में कई बार मतभेद भी देखा गया है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी केजरीवाल सरकार केंद्र के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।